गुड इवनिंग एवरीबॉडी, डियर स्टूडेंट्स और गार्जियंस। एनआईटी पब्लिक स्कूल पसवा के अंदर आपका स्वागत है। जैसा कि आज हमारे देश के अंदर नहीं बल्कि पूरे संसार में कोरोना महामारी को देखते हुए लॉकडाउन में सभी अपने घर पर दूरी बनाने के लिहाज से स्टे एट होम का पालन कर रहे हैं। ऐसे में हमारे विद्यालय के द्वारा घर बैठे सभी स्टूडेंट्स को वो सारी नॉलेज, वो सारी चीजें मिले ताकि इस लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके और स्टडी का नुकसान नहीं हो। इसको देखते हुए ईपीएस बसवा उसके माध्यम से हमारे चैनल पर आपको घर बैठे ऑनलाइन स्टडी का प्रोग्राम चालू किया गया है, जिसको लेकर के आप अपने घर बैठे हमारे चैनल के माध्यम से ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, दोस्तों, हमको पता है कि सबसे पहले हम कोई भी चीज को शुरू करते हैं उससे पहले अपन को पता है कि हमारा जो चैनल है, सबसे निवेदन है कि आप उसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, उसके साथ शेयर भी करें और कमेंट्स भी करें और बताते रहें कि किस प्रकार की जो है हमारे माध्यम से स्टडी करवाई जा रही है। तो अधिक से अधिक आपसे निवेदन रहेगा कि हमारे चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले समय में हर सब्जेक्ट का आपको एक सटीक तरीका स्टडी का मिल सके। तो वो हम शुरू करने जा रहे हैं। तो मोस्ट वेलकम आपका ईपीएस स्कूल बसवा के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पुनः एक बार बहुत बहुत हार्दिक आभार दोस्तों का, डियर स्टूडेंट्स का और हमारे डियर गार्जियंस का। तो देखिए, आज हम आपको बात करेंगे जनरल बेसिक चीज की। आज हम बात करेंगे केवल इंग्लिश लैंग्वेज की। जैसा कि स्टूडेंट्स हमको पता है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक भाषा है, ठीक है। लेकिन एक सवाल मन में आता है कि ये इंग्लिश लैंग्वेज बनी कहां से, आई कहां से, इसका निर्माण कैसे हुआ। अब कई अक्सर कहते थे, हम बच्चों से पूछते हैं साहब कहां से आई, साहब इंग्लैंड से आई, अंग्रेज छोड़ करके चले गए, ठीक है। अंग्रेजों के पास भी कहां से आई, किस प्रकार इसका निर्माण हुआ, वो चीज यहां पर हमारे जीवन में, हमारे दिमाग में रहती है। तो देखिए प्यारे बच्चों, प्यारे स्टूडेंट्स, आपको हम बताने जा रहे हैं आज कि इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ। तो सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज इंग्लिश, व्हाट इज लैंग्वेज। कि भाषा क्या है। देखिए, भाषा एक सब्जेक्ट होता है। अब आप सुनोगे मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स एक भाषा नहीं है, लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। ऐसे एक लैंग्वेज नहीं है, साइंस एक लैंग्वेज नहीं है, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। वो एक विषय है, किसी विषय वस्तु को लेकर के बनाए गए हैं, सिद्धांतों को लेकर के बनाए गए हैं, ठीक है। ये एक लैंग्वेज, भाषा, जिस प्रकार से हमको पता है कि एक महिला की शोभा किससे बढ़ती है स्टूडेंट्स, आभूषणों से, उसके आभूषणों से उसकी शोभा बढ़ती है। अगर किसी महिला के पास आभूषण नहीं है ना, जवाहरात गहने नहीं है, तो उस महिला की शोभा नहीं बढ़ती है, ठीक है ना। उसी प्रकार से भाषाई सब्जेक्ट में ग्रामर जो होती है ना, वो उसका आभूषण है, ठीक है ना। और वो ग्रामर आई कहां से, वो ग्रामर आई, ग्रामर आने के बाद में उसका निर्माण हुआ। वो लंबी चौड़ी आपने आगे तक की जो पढ़ते हैं कि भाई ढेर सारे निबंध वगैरह पढ़ते हैं, वो सारी चीज आपको। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कि स्टूडेंट्स, भाषा आई कहां से, अंग्रेजी भाषा का निर्माण हुआ है। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हमको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए, अंग्रेजी में सबसे पहले 26 अक्षर आए। कितने अक्षर आए स्टूडेंट? 26 अक्षर, जिनको अपन बोलते हैं लेटर्स। वो लेटर्स नहीं है, वो पत्र नहीं है, यहां पर लेटर्स का मतलब है अक्षर। क्या है? अक्षर। तो सबसे पहले अंग्रेजी में कितने अक्षर आए? 26 अक्षर आए, जिनको हम अल्फाबेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फाबेट, A to Z। अब अपन मानते हैं इस चीज को कि सबसे पहले छोटी क्लास में अपन पढ़ते हैं, आप भी पढ़े या पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले उसको क्या सिखाई जाती है? ABCD। क्या सिखाई जाती है? ABCD, जिनको अपन क्या बोलते हैं? कैपिटल और स्मॉल लेटर्स पे लिखी जाती है, वो ABCD, जिनको अपन अल्फाबेट बोलते हैं। ये जो 26 लेटर्स आए, 26 अक्षर जो आए, इन 26 अक्षरों से पूरी अंग्रेजी लैंग्वेज का निर्माण हो गया। बताओ कितनी अच्छी बात है। जबकि हिंदी के अंदर कितने आए? 44। ध्यान रखो, मैं साथ साथ हिंदी की लैंग्वेज बता रहा हूं आपको, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान है, हिंदी की नॉलेज भी जरूरी है। हिंदी के अंदर हिंदी भाषा का निर्माण हुआ है 44 से, इसका आधा ही मानो 26 अक्षरों से किसके निर्माण हुआ है? इंग्लिश का। लेकिन कैसे?
कि जो 26 अक्षर थे, 26 लेटर्स जो अल्फाबेट आपने सीखी, उनमें 26 को भी 2 भागों में बांट दिया। ध्यान दो, कितने भागों में बांट दिया? 2 भागों में। ठीक है, पहले भाग में नाम दिया वोवेल्स, दूसरे भाग में नाम दिया कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, अब इनको हिंदी में क्या बोला? हिंदी में बोला इनको स्वर, इनको क्या बोला? व्यंजन। तो ध्यान रखो कि 26 अक्षरों को 2 भागों में बांटा। अब स्वर कितने दिए? तो स्वर दिए कितने? 5। लेटर्स डिवाइड किए, लेटर्स को 2 टाइप्स में बांट दिया, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स। अब देखो ये अकेले होते हैं, इनका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उच्चारण जो होता है, किसी विदाउट हेल्प, किसी की सहायता नहीं लेते हैं, ये अपने आप में अहम है। कभी तो अपन कई बार कहते थे अंग्रेजी की कोई ऐसी मीनिंग बताओ जिसमें स्वर नहीं आए, ऐसी कोई मीनिंग मिलती नहीं है, कोई बहुत कम बाई चांस औपचारिक बात, वरना प्रत्येक मीनिंग के अंदर स्वर आते हैं, क्योंकि अपने आप में मात्रा रखते हैं और ये अपने आप में 5 जो है वो 20 प्रकार की ध्वनि का काम करते हैं। कितने प्रकार की? 20 प्रकार की। देखो कैसे काम करेंगे 44 का, ये भी मैं सिखा देता हूं आपको कि 5 जो वोवेल्स हैं जिनको अपन स्वर बोलते हैं, ये इंग्लिश के अंदर हर मीनिंग में कहीं कहीं प्रयोग होकर के 20 प्रकार की ध्वनि बनाते हैं। जैसे ए अपन ने बोला अकेला है, ठीक है, आ की ध्वनि निकलेगी तो ये कहीं कहीं मिल करके बड़ी की निकलेगी, बड़ा ऊ की निकलेगी, वो कहीं कहीं मिल करके, तो 20 प्रकार की ध्वनि ये निकालेंगे, मिश्रित और प्लस में एकल। ठीक है, तो इनका बहुत बड़ा महत्व है। और दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि आपके काम के लिए तो 5 है, ठीक है, 5 वोवेल्स जिनको बताया गया है इंग्लिश के अंदर। इसके अतिरिक्त 2 वोवेल्स ऐसे हैं जो सीक्रेट है, सीक्रेट कार्य करते हैं, अर्थात गुप्त कार्य करते हैं, वो है W और Y। ठीक है, मानक अंग्रेजी के अंदर अगर आप इंटरनली और उसके अंदर जाओगे तो W और Y जो है वो स्वर का भी काम करते हैं, वोवेल्स का भी काम करते हैं, लेकिन फिलहाल हमको सीखने 5 प्रकार के। इसके बाद 26 में से 5 वोवेल्स हमने सबट्रैक्ट कर दिए, हटा दिए उनको, तो हमारे पास में कितने बचे? 21, अर्थात 21 हमारे अंदर कॉन्सोनेंट हमारे पास में शेष बचे। अब 5 को छोड़ करके बचे, ये जो 21 हैं वो केवल ओनली मात्र 24 प्रकार की ध्वनि निकालते हैं। कितने प्रकार की? 24 प्रकार का उच्चारण निकालते हैं। इसमें 3 प्लस हो गए, जैसे बी है, अब बी बै की ध्वनि निकालेगा, ठीक है ना, बी से बै की निकलेगी, सी से कै की निकलेगी, तो इनमें 3 कौन से बड़े? वो बड़े 6 त्रे घ्याका जो मिश्रित होकर के निकलते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स 20 और 24 कितने हुए? 44। हिंदी के अंदर कितने काम आते हैं? 44। इंग्लिश के अंदर 26 ने कितने प्रकार का काम किया? 44 का, ओनली फॉर 2 डिवाइडेशन में। ठीक है, 2 डिवाइडेशन में। अब स्टूडेंट समझेंगे कि भाई वोवेल से 5 कौन कौन से होते हैं, ठीक है, जो कि स्वर का उच्चारण निकालते हैं। तो देखिए